तिरहुत स्नातक क्षेत्र से होने वाले उपचुनाव में अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही है। तिरहुत विकास परिषद के बैनर तले गुरुवार को आमगोला स्थित एक निजी सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में तिरहुत क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति बनी और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए सर्वसम्मति से रुपेश भारतीय को तिरहुत स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी तय किया गया। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बन जाने से यह सीट खाली हुई है। बता दें कि नियमानुसार पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। 6 माह की अवधि 14 दिसंबर को पूरी हो रही है। इससे पहले चुनाव कराने से संबंधित प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के स्तर से शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं रुपेश भारतीय ने बताया कि जो वास्तव में ग्रेजुएट है उनको मतदान से बाहर रखा गया है। सबसे पहले मेरा कार्य है कि उन ग्रेजुएट को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना। सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रेजुएट युवा को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, हम चुनाव जीतकर उनके लिए लड़ेंगे। मौके पर अरविंद सिंह, परितोष सिंह, सुमित कुमार, चंदन सिंह, विक्रम सिंह, पंकज भारती सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। निर्वाचन का निर्णय युवाओं का है, सभी भाइयों का है, सभी साथियों का है। मैं भले उम्मीदवार हूँ, चेहरा हूँ, लेकिन ये निर्णय हमारा निजी निर्णय नहीं है। हमारे साथ सैकड़ों युवा हैं, उन सैकड़ों युवाओं का निर्णय है और उनके निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन युवाओं के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए समर्पित रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रेजुएट हैं, जो वास्तव में ग्रेजुएट हैं, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो वास्तविक जो ग्रेजुएट है वो वोटर ही नहीं होते। उनको मत के अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम सबसे पहले यह कार्य करने वाले हैं कि जो वास्तविक मतदाता हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो सकते हैं, हम उनको मत के अधिकारों के लिए प्रेरित करने वाले हैं, उनको मतदाता बनने के लिए प्रेरित करने वाले हैं और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु सदैव हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जो युवाओं के साथ समस्या है, जैसे अभी पेपर लीक की आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। बहुत सारे युवा ग्रेजुएट हैं किंतु बेरोजगार हैं। उनकी बड़ी समस्या है, जो ग्रेजुएट नहीं है वो तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनके सामने बड़ी समस्या है रोजगार की। हम उनके रोजगार के लिए लड़ने वाले हैं। समाज का अहम मुद्दा बेरोजगारी है, नौकरी है। हम युवाओं के रोजगार के लिए, हम नौकरी दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं और यही हमारे साथ जो सैकड़ों के तादाद में युवा हैं उनका निर्णय है। क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आप जीत जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं? क्या सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा? सबसे प्राथमिक कार्य यह होगा कि शिक्षा से भ्रष्टाचार को खत्म करने का भरसक प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन को तभी जिएंगे बेहतर तरीके से, हमारी जिंदगी बेहतर तभी होगी जब शिक्षा से भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। हमारी प्राथमिकता होगी जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उनको रोजगार मिले। पार्टी की बहुत सारी मजबूरियां होती है। हम तिरहुत विकास परिषद तिरहुत के विकास के लिए कार्य करने वाले हैं। यहाँ के आम आवाम से समर्थन मांगने वाले हैं, हम युवाओं से समर्थन मांगने वाले हैं और ये युवाओं की लड़ाई है, युवाओं को समर्पित है। लोगों की लड़ाई लोगों को समर्पित, लोग लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित होगी, यही विश्वास है। चुनाव पैसा का खेल कहा जाता है, पैसे पर प्रबंधन इसमें जो है सबसे ज़्यादा कैसे देखते हैं, उसको कैसे? प्रबंधन, जिस प्रकार का प्रबंधन होगा उस प्रकार का प्रबंधन किया जाएगा। ये तो रणनीति की बात है, इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन जो प्रबंधन है वो प्रबंधन 100% होगा। और जहां युवाओं की फौज है, जहां हमारे पास युवाओं की फौज है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रबंधन और कुछ नहीं हो सकता है। युवा 1000 रुपये पर, 2000 रुपये पर, 500 रुपये पर नहीं बिकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ये चुनाव धन कुबेरों का, खरबपति का, अरबपति का है। ये अफवाह से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पे ग्रेजुएट युवा बहुत स्वाभिमानी होते हैं और वहाँ चुनाव लड़ने के लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यक जो खर्च हैं वो तो होते